TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। आप देख रहे हैं योर मनी। आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। एक कॉलर भी है हमारे साथ कनेक्टेड, हरीश चड्ढा है नागपुर से। हरीश जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम, एंड ऑल्सो गुड इवनिंग टू ऑल द मेंबर्स ऑफ योर मनी। मैम, मैंने आपको ये मेरे डिटेल्स सब फॉरवर्ड किए हैं। मुझे सिर्फ यही इंक्वायर करना था मैम कि मैंने पास्ट 8 मंथ से मैंने इसमें सेविंग स्टार्ट की है ये म्यूचुअल फंड्स में, और मेरा टारगेट है मैम 4 to 4.5 करोड़। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, आपको जो मेंशन किया है, ये इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे क्या? मेरी क्वेरी यही है मैम। ओके, हेलो। तो आपका टारगेट 25 साल में 4 करोड़ पाने का है, करेक्ट? करंटली माई एज इज 43। ओके, तो 4 फंड्स है इनके पास। पोर्टफोलियो तो इनका क्लटर्ड नहीं है, थोड़ी ओवरलैपिंग तो जरूर दिख रही है प्रबलीन, क्योंकि 2 मिड कैप्स है इनके पास, एक इमर्जिंग इक्विटी है और एक क्वांट का फोकस फंड है। 20,000 के आसपास के एसआईपीज है। बदलाव करने हैं या इन्हीं के साथ कंटिन्यू करें? जहां तक गोल का सवाल है दीपाली, वहां पे एक एडिशनल एसआईपी और 5,000 की रिक्वायरमेंट है, और ये 4 करोड़ का अपना टारगेट 25 साल में एक 25,000 महीने की एसआईपी से पूरा कर लेंगे 11% के रिटर्न पे। पोर्टफोलियो में मैं बदलाव की डेफिनेटली सजेशन दूंगी थोड़ी सी। अगेन स्वाति, जब भी कोई पोर्टफोलियो क्रिएट होता है तो उसका एक कोर पार्ट होना चाहिए और एक सैटेलाइट या पेरिफेरल पार्ट होना चाहिए। कोर पार्ट में हम लोग लार्ज कैप्स को लेते हैं। यहाँ पे इनने क्वांटम का फोकस्ड फंड जरूर उठाया है जो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड है, पर मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी। ये इस फंड का एयूएम छोटा है। एक फंड हाउस ने रिसेंट दौर में बहुत अच्छा किया है। आई थिंक ये क्वांट है, क्वांटम की जगह, बिकॉज क्वांटम प्रॉब्ली वाज मेंशन। जो फंड हाउस है उसको मैं बोलूंगी थोड़े बड़े फंड हाउस के साथ चलें और एक इंडेक्स स्ट्रैटेजी का ही चुनाव करें, क्योंकि एक बहुत लंबा समय है जो इनको आगे इस निवेश में रहना है, 25 साल का। तो पहले तो अपना कोर क्रिएट करें। इनके पास ऑलरेडी 2 मिड कैप फंड है। मैं बोलूंगी कि कोटक का जो इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप है उसको कंटिन्यू करें, मोतीलाल को एग्जिट कर सकते हैं। एलएनटी का इनके पास इमर्जिंग है जो स्मॉल कैप में है, उसको चाहे कंटिन्यू कर ले। और इसके अलावा आगे चल के अभी इन्हीं में एलोकेशंस बढ़ाएं, बहुत ज्यादा फंड्स का एडिशन ना करें। थोड़ा एलोकेशन अगेन इंटरनेशनल और साथ साथ गोल्ड में हो सकता है फ्रॉम एन एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए ठीक है। तो आपको थोड़े से बदलाव सजेस्ट किए गए हैं। बाकी जो आप अपना पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेंगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। एक सवाल ईमेल के थ्रू मनीष ने हमें भेजा है। 35 साल इनकी उम्र है, मंथली इनकम है 1 लाख रुपए, 20 साल में 3 करोड़ का इनका टारगेट है। फिलहाल जो इनका पोर्टफोलियो में इनकी एक पीएलआई चल रही है 4,000 मंथली, पीएफ चल रहा है 4,000 मंथली, और इसके अलावा पोर्टफोलियो में एसबीआई का ब्लू चिप, एलएनटी का मिड कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप और एक्सिस स्मॉल कैप है। तो टोटल इनकी जो एसआईपी चल रही है वो 11,000 के आसपास चल रही है। तो इनका पोर्टफोलियो प्लस इनका गोल, क्या सजेशन रहेंगे आपकी ओर से? 11,000 की एसआईपी में दीपाली ये करीबन 97 लाख जनरेट कर पाएंगे 11% के रिटर्न पे। तो इनका जो 3 करोड़ का गोल है उसके लिए इनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की जरूरत है। ऑलमोस्ट 20,000 से 20,000 से बढ़ाने की जरूरत है। और जैसे आज हमने स्टेप अप एसआईपी को डिस्कस किया, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी थोड़े अमाउंट से बढ़ाएं और ग्रेजुअली अपनी एसआईपीज को बढ़ाते रहें। उसके द्वारा भी फिर ये अपना गोल उसको अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा ईपीएफ इनके पास है ऑलरेडी। सो एक फिक्स्ड इनकम का जो पोर्टफोलियो है वो साथ में क्रिएट हो रहा है। जहां तक पोर्टफोलियो है वहां पे मैं 2 छोटे सजेशंस दूंगी, बिकॉज एसबीआई ब्लू चिप है जिसका करीबन 83-84% लार्ज कैप्स में है, और हमारे पास कोटक का भी फ्लेक्सी कैप आ रहा है जहां पे अगेन हमारा 75% लार्ज कैप में है। तो यहाँ पे स्वाति एक फंड को ये एग्जिट कर यहाँ दीपाली एक फंड को एग्जिट कर सकते हैं, और इसके अलावा एक इंटरनेशनल एलोकेशन को अपने फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओवरऑल बाकी इनके फंड्स ठीक है, डिसेंट एलोकेशन है। ठीक है, ठीक है। संजना है हमारे साथ अब एक कॉलर फोन लाइन पर। संजना जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। संजना, अगर आप सुन पा रही हैं तो अपना सवाल पूछिए।
हाँ जी, मेरी एज 23 इयर्स है और मेरी सैलरी 55,000 है पर मंथ। तो मैं जानना चाहती हूँ, अभी मैं एक अर्ली इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे को अपनी 50 से 55% की सैलरी लॉन्ग टर्म गोल्ड में कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए, टैक्स सेविंग में भी और वेल्थ ग्रोइंग में भी। और मेरा एक और सवाल है कि एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं? ठीक है, तो प्रबलीन, 2-3 चीजें, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, दूसरा ये कि 55,000 मंथली कमाती हैं ये, कितना इन्वेस्ट करें इस इनकम में से, और एक सवाल जिसका आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि सैलरी का 50 से 55% हिस्सा निवेश करना सही है। अब ये तो इंडिविजुअल बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपके कितने एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है मैक्सिमम सैलरी को इन्वेस्ट कर दे, बट लायबिलिटीज अलाउ नहीं करती है काफी बार। तो बताइए क्या सजेशन है इनके लिए? सबसे पहली चीज दीपाली यहाँ पे कि एक अपने लिए पहले तो कंटिंजेंसी फंड जोड़ें। शी इज वेरी यंग, बहुत अच्छी बात है कि इस एज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर रही हैं, पर एक अपने लिए कंटिंजेंसी फंड बनाएं, क्योंकि मम्मी पापा से पैसे लेना या दोस्तों से पैसे लेना इज नॉट द राइट वे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक एसआईपी सबसे पहले एक लिक्विड फंड में शुरू करें, जिसमें धीरे धीरे एक इनका बफर क्रिएट हो सकता है, और कोई सैलरी में कोई बोनस मिला तो उससे उस फंड को थोड़ा सा और मोटा कर सकते हैं उसमें पैसे डाल के। सबसे पहली चीज वो। सेकंड दीपाली, इनका क्वेश्चन है कि एनपीएस में डालें या ना डालें। मुझे लगता है एट दिस स्टेज ये अपनी ईपीएफ के थ्रू फिक्स्ड इनकम के पोर्टफोलियो को बढ़ाएं और इधर से म्यूचुअल फंड्स बढ़ाएं। इसका मैं जो कारण दूंगी वो ये है कि एनपीएस में चाहे आप ऑटो प्लान में जाएं, चाहे आप एक्टिव मोड में जाएं, आपकी जो इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है वो 75% पे पोर्टफोलियो के रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उससे ज्यादा नहीं एलोकेशन होती इक्विटी में। तो मुझे ऐसा लगता है अगर अपना ईपीएफ कर रही है, एक फिक्स्ड इनकम का अच्छा पोर्टफोलियो उधर से बन सकता है, और 2 पैसिव स्ट्रैटेजीज के साथ एक अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की शुरुआत करें। चाहे 5,000 से करें, चाहे 10,000 से करें, पर एक ऐसे अमाउंट से करें जो कल को हमेशा कंटिन्यू रख सकती हैं। अगर हम मान के चलते हैं कि यह 10,000 से 2 पैसिव फंड्स की शुरुआत करके अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो बाय द टाइम शी रिटायर 60 साल में इनके पास करीबन 6 करोड़ होगा, जिसको ऑफ कोर्स अगर आज हम डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द डिस्काउंट करके इन्फ्लेशन के लिए, तो आज की वैल्यू में 72 लाख के बराबर निकल के आएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। और कितना परसेंटेज डालना है, आई थिंक दीपाली यहाँ पे अपने कंटिंजेंसी फंड, उसके बाद एक 5 to 10,000 का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बाद एक जो अपने नियर टर्म गोल्स हैं उनके लिए एक छोटा निवेश जरूर करें, 5 से 10,000 का, जो भी वो कर पाती हैं अपने खर्चों के बाद। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। जल्दी आप शुरुआत कर रही हैं इन्वेस्टमेंट की, जो कि एक कमेंडेबल स्टेप है। तो शुरुआत कीजिए निवेश की, कहां कहां करना है उसके बारे में प्रबलीन ने आपको सजेशंस दिए। शुक्रिया प्रबलीन, शो में आने के लिए, हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए। समय की कमी है इसलिए प्रबलीन से हम नहीं पूछ रहे हैं, बट प्रबलीन से जो बातचीत हुई उसके बेसिस पे उनकी कुछ चॉइसेस हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी आएंगे, उनको आप नोट कर लीजिए। ये उन तमाम व्यूअर्स के लिए है जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किन फंड्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं और प्रबलीन की पिक्स के साथ करना चाहते हैं। तो ये फंड्स आपकी स्क्रीन पर, इनको नोट कर लीजिए। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई निफ्टी मिड कैप 150, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एक ऑल्टरनेट हो सकता है एफडी के लिए, इसे आप पिक कर सकते हैं। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।